देखो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हम फिर कंटिन्यू करेंगे कि किसी भी कोई भी अगर क्वेश्चन दिया है और उसमें अगर जो डिनोमिनेटर है इफ इट्स इन इस डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर देन हाउ वी गेट इट इन रेशनल नंबर। तो हम सिंगल कवर कर दिए थे। आज हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन 3 + √2 बाई 3 - √2। ठीक है, हमको इसको इसका हमको जो डिनोमिनेटर उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो देखो सेम वही प्रोसेस है हमारा। हम पहले क्या करेंगे, इसका RF लेंगे। तो इसका RF क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर से कितना हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 - √2 है। तो जब 3 - √2 है ये, तो इसका RF क्या हो जाएगा, सेम वही होगा, बस इसको हम प्लस कर देंगे। डिनोमिनेटर वही रहेगा, 3 - √2 ही रहेगा, बस उसका सिंबल जो माइनस था यहाँ पे प्लस करेंगे, वो उसका RF हो जाएगा। क्लियर हुआ डाउट ये। अब देखो, अब अगला प्रोसेस क्या होता है हमारा, फिर हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन में जितना RF है हमारा उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख लिए और जो RF आया हमारा उससे उन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 3 + √2 बाई 3 + √2। यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया है, पहला क्वेश्चन देख लिया हम। क्वेश्चन देखने के बाद हमको देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 3 - √2, तो इसका RF क्या हो जाएगा, सब वही रहेगा, बस इसका सिंबल चेंज कर दें, 3 + √2 हो गया। ठीक, फिर हम क्वेश्चन लिखे यहाँ पे और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो RF लिए हैं उस RF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है हमारा, ये सेम नंबर है और ये यानी इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें, तो ये 3 + √2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम। दोनों नंबर है ना सेम, ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर लिए। और ये कौन सा दिख रहा है, ये सेम नंबर है दोनों, 3 - √2 3 दोनों सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट सिंबल है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, A - B का होल स्क्वायर। जैसे A हो गया हमारा A + B ये वाला, और ये हो जाएगा A - B। A + B - क्या होता है, इसका -B² होता है ना, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है A² - B²। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा A² और √2 हो जाएगा B, A² - B² हुआ ये। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको हम क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो। अब यहाँ आते हैं हम, अब देखो ये क्या है, ये 3 + √2 का होल स्क्वायर है। तो मतलब वो किसका होल स्क्वायर है, A + B का होल स्क्वायर है। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। आई थिंक सबको पता होगा ये A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB। तो इसको हम 3 को A मानते हैं और √2 को B मानते हैं। तो ये हो जाएगा 3² + √2² + 2 × A हो जाएगा 3 और B हो जाएगा √2। ठीक है, ये A है ये B है, तो A² + B² + 2AB, और ये हो जाएगा 3² मतलब 9, और √2 का स्क्वायर कितना हुआ, √4 हुआ। √2 का √2 × 2 √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 2 3 जा 6 √2/7। अब यहाँ क्या है 9 और 2 11, और ये रेशनल है तो रेशनल 8 तो एक में मिक्स तो होगा नहीं, तो 11 + 6 √2/7। अब देखो 7 यहाँ पे रेशनल हो गया ना, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, किसी को डाउट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। जो भी आप लोग डाउट अगर किसी क्वेश्चन में हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज के पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, हम तुरंत आप लोग का जो भी होगा प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं 5 + √3 बाई 5 - √3। इसको हम सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस वही हमारे। पहले हम लेंगे RF, तो इसका RF क्या हो जाएगा, RF माइनस वही नीचे वाला होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा RF इसका, RF हमारा प्लस हो जाएगा, ये 5 + √3। अब फिर क्वेश्चन लिखेंगे ये 5 + √3 बाई 5 - √3। जब क्वेश्चन इसका RF लेंगे ये हो गया। अब इसमें ऊपर दोनों में हम 5 + √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आया, जैसे सेम वही प्रोसेस था, यहाँ पे RF लिए, फिर क्वेश्चन लिख के जो RF आ रहा था उससे हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब ये हो रहा है हमारा दोनों सेम नंबर है, तो 5 + √3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो, जब ये दोनों सेम रहेगा तब ये होल स्क्वायर करना है, सेम नहीं रहेगा तब होल स्क्वायर नहीं करना है। और नीचे तो यहाँ तो हमेशा वही फॉर्मूला यूज होगा, a² - b² का, तो 5² - √3² हो गया ये। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, a² b² + 2 × a का 5 हो जाएगा इंटू b, बाई क्या हो जाएगा ये 25 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हो गया 5 + 3 + 2 5 जा 10 √3 बाई ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते, 5 3 8 + 10 √3/22। ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया, इसका रेशनल नंबर हो गया। तो कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए डाउट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, जो थोड़ा इससे डिफरेंट हो। अब हमको ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऊपर a + b का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, मान हम ले लिया यहाँ पे 5 + √7/2 - √5, ये क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस, RF लेंगे पहले। इसका RF क्या होगा, सब वही रहेगा, केवल हम सिंबल बदल देना है। 2 + √5 इसका RF हो गया। कोई डाउट किसी को? ये 2 माइनस था तो 2 + RF हो गया। अब सेम प्रोसेस क्वेश्चन यहाँ पे पहले फिर से लिखेंगे, ये हो गया 2 - √5। अब RF इसका क्या हो रहा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इंटू 2 + √5/2 + √5। अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों सेम नहीं ना है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं है ना, तो जो फार्मूला मल्टीप्लाई का होता है, जैसे है ना मल्टीप्लाई का फार्मूला ये वाला, x + a और x + b का फार्मूला क्या था। अब यहाँ पे हम क्या करें, x लिख के ये पूरा x + b, फिर ये a लिख के पूरा x + b, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे x² + bx + ax + ab। ठीक है, इस फार्मूला से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे। अब पहले इसमें इस 5 को लिख लो, ये 5 लिख लिया, और इस पूरे को लिख लेंगे 2 + √5। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, 5 लिख के 2 + 5 हो गया, फिर लिखेंगे √7 और ये हो जाएगा 2 + √5 बाई। ठीक है, अब देखो ये नीचे सेम है, प्लस है माइनस है, तो ये हो जाएगा a² - b, यानी √2² - 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 तो कितना हो जाएगा 10, और ये 5 है रेशनल है, और ये √5 है इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल क्या हो जाएगा 5√5। ये दोनों मिक्सअप नहीं होगा, 5√5 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस 2√7, 2√7 प्लस, अभी √7 और √5 दोनों क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, √7 √5। जब इरेशनल है तो मिक्सअप हो जाएगा वो, तो √35 हो जाएगा, 5 से 35, ये √35 / 2 का स्क्वायर कितना 4, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 प्लस, अब देखो √5 है, √7 है, √35, तो तीनों में किसी का भी जो इरेशनल पार्ट है वो सेम नहीं है वहाँ पे, तो उसको ऐसे हम लिख देंगे, उसमें कुछ कन्वर्टिंग नहीं होगा। ये 2√7 प्लस √35 बाई -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो -1 को यहाँ कर सकते हैं, यहाँ माइनस करके 10 + 5 √5 प्लस 2√7 प्लस √35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके।